तो इसका जवाब जयराम महतो के पास भी नहीं है, सुरेश सिंह बेसरा के पास भी नहीं, लोबिन हेम्ब्रोम के पास भी नहीं, बीजेपी पास की भी नहीं, जेएमएम पास भी नहीं। तो कौन सा राजनीति? तो इसलिए नए पुराने की बात नहीं है। मेरी समझ ये है चुनाव और ये सभा वो सभा में, देखिए अभी ऐसा है ना, कांग्रेस जेएमएम के साथ जाओ या बीजेपी के साथ, आदिवासी जहाँ वहीं है। झारखंड में कई बार सरकारें बदली ना भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो हमारे एक आ जाने से क्या हो जाए? लगभग 4 साल पूरे हो रहे हैं, एक भी वायदा पूरा नहीं किया और आदिवासियों का सबसे ज़्यादा वोट लिया, सबसे ज़्यादा धोखा दिया है। पिता पुत्र 5 बार मुख्यमंत्री बने, कौन सा काम किया? केवल वोट बैंक की राजनीति, आदिवासियों को ठगने, मूलवासियों को ठगने, सबको ठगने का, झारखंड को बेचने का। इसलिए इस सरकार को जाना चाहिए। और हेमंत सोरेन का तो कहना क्या है, ये सारा वादा खिलाफी करना, 32 का खतियान, आरक्षण, नियोजन, CNTSPT कानून, सरना धर्म पर भी उन्होंने सरना धर्म कोड नहीं, सरना। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। सरना कोड की मांग आपका हमेशा रहा है, आदिवासी सेंगल अभियान से जुड़े रहे हैं, क्या मांग कहां तक पहुंची? एक तरफ तो सरकार आपकी मदद करते दिख रही है कि केंद्र को भेज दिया है लेटर। देखिए, सरना धर्म कोड की मान्यता का मामला भारत के लगभग 15 करोड़ प्रकृति पूजक आदिवासियों के लिए अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी का अहम मामला है। 2011 की जनगणना में आदिवासी लगभग 50 लाख की संख्या में सरना धर्म लिखा है, जबकि मान्यता प्राप्त धर्म जैन वालों ने 44 लाख लिखाया। तब भी हमको इसकी मान्यता नहीं दी जा रही है, अर्थात हम आदिवासियों को धार्मिक आज़ादी से वंचित रखा जा रहा है और जबरन हिंदू मुसलमान ईसाई आदि बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। इस मामले पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों दोषी हैं। 1951 तक आदिवासियों के लिए अलग धर्म कॉलम कोड था जनगणना में, जिसको कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हटा दिया और अभी भाजपा RSS वाले जबरन आदिवासी को हिंदू का ठप्पा लगा रहे हैं। तो इससे आदिवासी भड़क जाते हैं। तो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, बल्कि बीजेपी RSS के लिए एक सुनहरा मौका है कि अभी 2023 में यदि वो सरना धर्म कोड की घोषणा करेंगे तो झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश 7 बड़े राज्यों में प्रचंड आदिवासी समर्थन इनको मिलेगा। अन्यथा आदिवासी जो ईसाई बन रहे हैं, इसके लिए भाजपा और RSS ही दोषीदार कहलाएंगे, क्योंकि ये जबरन आदिवासी को हिंदू हिंदू कर रहे हैं। अरे भाई, सरना धर्म के नाम पर आप इनको मान्यता दीजिए। जैसे हिंदू के साथ सिख, जैन, बौद्ध हैं तो और एक सरना भाई आ जाएगा। अन्यथा आदिवासी जो हैं हिंदू नहीं है टेक्निकली। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आदिवासी शामिल नहीं है। आदिवासी प्रकृति पूजक है, मूर्ति पूजक नहीं है और इनके बीच में वर्ण व्यवस्था आदि नहीं है। हम लोग 8 नवंबर 2023 को रांची के मोराबादी मैदान में विशाल सरना धर्म कोड जनसभा का आयोजन कर रहे हैं। लाखों लोग देश विदेश से आएंगे और उसमें हम एक बड़ी आवाज़ बुलंद करेंगे देश के सामने कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फैसला लेना ही होगा। सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। और उस बड़ी जनसभा में हम लोग 3 इम्पोर्टेंट व्यक्तियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में बुला रहे हैं। एक तो सुदेश महतो जी, चूँकि उन्होंने सरना धर्म कोड का समर्थन किया है, जबकि उल्टे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी इसका विरोध कर रहे हैं, बेतुका बयान दे रहे हैं। और दूसरा सरना धर्म गुरु बंधन तिगा और तीसरा असम के आदिवासी डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन असीम हंसदा को हम लोग बुला रहे हैं। इसके अलावा हम लोग करीब 100 सरना धर्म कोड को समर्थन देने वाले संताल, मुंडा, उरांव, भूमिज, खड़िया, बिरहोड़, पहाड़िया इत्यादि इनके अगुआ लोगों को भी सम्मानित करेंगे। भाजपा ने तो और अच्छा काम किया, राष्ट्रपति बना दिया, तो उन्हें कहाँ से आपको लगता है कि इन लोग सब गड़बड़ कर रहा है? देखिए, भाजपा अभी तक आदिवासी नहीं बोल पाती है, वनवासी बोलती है। दूसरा, आदिवासी पर जबरन हिंदू का ठप्पा लगाना चाहती है।
जबकि अवसर अच्छा है कि सरना धर्म कोड का मान्यता दे, आदिवासी को आदिवासी बोले, तो 7 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, अभी होने वाले हैं, इनको फ़ायदा होगा। और हेमंत सोरेन का तो कहना क्या है, ये सारा वादा खिलाफी करना, 32 का खतियान, आरक्षण, नियोजन, CNT-SPD कानून, सरना धर्म पर भी उन्होंने सरना धर्म कोड नहीं, सरना आदिवासी धर्म कोड पास किया, आदिवासी जोड़ दिया। आदिवासी का मतलब जाति सूचक बात है। अनुच्छेद 342 के तहत हम लोग को जाति का दर्जा प्राप्त है, अभी हम धर्म का दर्जा चाहते हैं अनुच्छेद 25 के तहत। तो ये जाति और धर्म का खिचड़ी पका दिया, बिना राज्यपाल के दस्तखत के दिल्ली भेज दिया, वापस आ गया और खुद लड्डू खाया, सबको खिलाया। तो ये हेमंत सोरेन जो है, बाप बेटा नाम बदल के अभी इतना ज़मीन लिया है। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दस्तावेज के साथ मीडिया के सामने कहा कि 100 डीड साइन किया है। हेमंत कुमार सोरेन, बाप का नाम शिबू सोरेन की जगह शिवा सोरेन। तो इनका बात छोड़ दीजिए, इनसे कुछ होना नहीं है। अभी तो लूट झूठ और भ्रष्टाचार के मामले में इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है। तो हम लोग लेकिन उम्मीद करते हैं आदिवासी समाज पर कि आदिवासी समाज के लिए संविधान कानून में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन लागू कुछ हुआ नहीं, और इसके चलते आदिवासियों के साथ बहुत अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है। तो सरना धर्म कोड एक ऐसा मुद्दा है और 2023 का बड़ा मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा बनेगा, चुनाव का मुद्दा बनेगा, और इससे आदिवासियों को एकजुट होकर आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलेगा। देखिए, इसका जवाब हम ऐसे देंगे, ईडी ने कितना बार समन किया हेमंत सोरेन को, भागते भागते सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अब फिर कहाँ भागेगा। आखिर बात ये समझ में आती है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, और ऐसी सरकार को तो सचमुच झारखंड चलाने का कोई हक नहीं है। मोरालिटी के तौर पर इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसने कितना 32 का खतियान का डंका पीटा, झुनझुना बजाया, कभी खुद विधानसभा के भीतर बोलते हैं लागू नहीं हो सकता, हाईकोर्ट का तलवार है, फिर जैसे कुर्सी डगमगाने लगता है, बाहर आते ही बोलने लगता है 32 लागू करेंगे। एक मंत्री उनका ऊपर चला गया, बोलता था 32 हो गया है, सबको नौकरी लेते जाओ लेते जाओ। तो ये पूरा झूठ और वादा खिलाफी का काम इन्होंने किया है। अब गाजर मूली है कि क्या मूली है, वो सब अलग विषय है, लेकिन इस सरकार ने अभी तक लगभग 4 साल पूरे हो रहे हैं, एक भी वायदा पूरा नहीं किया, और आदिवासियों का सबसे ज़्यादा वोट लिया, सबसे ज़्यादा धोखा दिया है। पिता पुत्र 5 बार मुख्यमंत्री बने, कौन सा काम किया सिवाय आदिवासियों को ठगने के। तो इसलिए इनसे हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है। केवल वोट बैंक की राजनीति, आदिवासियों को ठगने, मूलवासियों को ठगने, सबको ठगने का, झारखंड को बेचने का। इसलिए इस सरकार को जाना चाहिए, नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र। तो क्या लगता है कि अगर भाजपा, आप बोलते हैं कि भाजपा उतना कर नहीं रही है, हेमंत कर नहीं रहा है, कांग्रेस करने, तो नया समीकरण बनेगा क्या झारखंड में? देखिए, नेता लोग केवल चुनाव के लिए अपना इधर उधर डंका पीट रहे हैं। झारखंड बने अभी 22 साल पार हो गया, 23 भी गुजरने वाला है। सबसे बड़ी बात यहाँ शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार की बात है। यही एक अभागा राज है जहाँ स्थानीय नीति नहीं है, आरक्षण नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है। तो इन सारे नेता, पुराने हो या नए, इसकी बात कोई नहीं करता है। सब 32 का खतियान, और ये 32 का खतियान कभी लागू होने वाला नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट ने इसको खारिज किया हुआ है। तो जो लोग 32 की खतियान की लेकर जयराम मातो हो या ये सुरेश सिंह बेसरा हो या और भी सारे, वो लोबिन हेम्ब्रोम हैं और जितने लोग हैं, सब 32 हेमंत सोरेन, तो भाई लागू करो ना। तो 32 लागू कैसे होगा? हाईकोर्ट ने इसको खारिज किया है। यदि लागू करना है तो सुप्रीम कोर्ट में इसको स्थापित करना होगा कि हाईकोर्ट ने गलत खारिज किया है। तो ये तो कोई नहीं कर रहा है। कोई बोलता है 9th अनुसूची में ढुका देंगे, कोई बैकडोर से घुसा देंगे। तो जनता को कितना ठगिएगा आप लोग। तो हमने बल्कि एक उसका समाधान बताया है कि प्रखंडवार नियोजन नीति लागू करो, कि झारखंड में जितनी सरकारी गैर सरकारी नौकरियां हैं उसका 90 भाग ग्रामीण क्षेत्रों को दे दो, 10 भाग शहरी क्षेत्रों को, और जो ग्रामीण क्षेत्रों को देंगे प्रखंड वाइज कोटा बना के उसी प्रखंड के आवेदकों से भरो। उस प्रखंड में जिस जाति की जो आबादी है उतना हिस्सा उसको दे दो। 1-2 महीना में मामला ख़त्म हो जाएगा। 4 लाख के लगभग यहाँ नौकरियाँ क्लास 3 और 4 का है।
पुलिस, क्लर्क, चपरासी, प्राथमिक शिक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, तो ये सारे नौकरियों का वेतन महीना 30,000 करीब होगा। तो यहाँ के लोगों को ये नौकरी नहीं देंगे तो किसके लिए झारखंड बना है? तो इसका जवाब जयराम महतो के पास भी नहीं है, सूरज सिंह बेसरा के पास भी नहीं, लोबिन हेम्ब्रोम के पास भी नहीं, बीजेपी पास के भी नहीं, जेएमएम पास भी नहीं। तो कौन सा राजनीति? तो इसलिए नए पुराने की बात नहीं है। मेरी समझ ये है, झारखंड शहीदों का एक बड़ा सपना था, सिद्धू मुर्मू, बिरसा मुंडा का। उस सपना को सब बेच के खा गया और झारखंड में अभी बालू, मिट्टी, पत्थर, कोयला, लोहा सब बिक रहा है, लूट रहा है। 2024 में सालखन मुर्मू किधर जाएंगे? भाजपा? मैं चुनाव से ज़्यादा अभी आदिवासी समाज के लिए कोशिश कर रहा हूँ और सरना धर्म कोड हमारा एक नंबर का एजेंडा है। ये सरकार सब कुछ नहीं करेगा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और यही तर्क देंगे कि 44 लाख लोगों को मान्यता मिल गई तो 50 लाख वालों को क्यों नहीं मिलेगा? क्या हम लोग किसी के माने गुलामी के लिए मजबूर हैं आज़ाद भारत में? आखिर संविधान सबके लिए है, तो हम आदिवासियों के लिए भी है। लेकिन इस मामले पर आदिवासी समाज को भी एकजुट होकर आगे उठना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए 8 नवंबर को हम लोग बड़ा कोशिश कर रहे हैं। अभी 2023 के अंत तक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उसको बनाने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा रखे हैं, बशर्ते सरना धर्म कोड का घोषणा करें। नहीं करेंगे तो आगे क्या करेंगे 2024 में विचार करेंगे। लोकसभा तो चालू हो जाएगा ना, कि विधानसभा की बात? नहीं, मुझे चुनाव और ये सभा वो सभा में देखिए, अभी ऐसा है ना, कांग्रेस जेएमएम के साथ जाओ या बीजेपी के साथ, आदिवासी जहाँ वहीं है। झारखंड में कई बार सरकारें बदली ना भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो हमारे एक आ जाने से क्या हो जाएगा? जनता को यहाँ जागना चाहिए, जुड़ना चाहिए, खड़ा होना चाहिए और शहीदों के सपनों के लिए विचार करना चाहिए। तो मेरे दम पर जो है कि सरना धर्म कोड लेंगे तो आदिवासी का अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी बचेगा, एकता बनेगी तो वोट बैंक भी बनेगा। आगे की रास्ते के लिए वो विचार करेंगे। यहाँ की सरकार को किस तरह से देख रहे हैं? चूँकि सरकार ये फेल है भाई, ये सरकार तो है नहीं, ये लूट झूठ भ्रष्टाचार पर सवार है और रोज दिन विज्ञापन पर सवार रहता है। काम तो कुछ नहीं, विज्ञापन के माध्यम वो अपना चेहरा चमका रहा है। इस सरकार को तो अभी जैसे संकेत आ रहे हैं शायद जेल में ना जाना पड़े। विपक्ष को कैसे देख रहे हो? सही काम कर रही है, विरोध कर रही है? सही नहीं, बीजेपी जो है, विपक्ष जो है, आदिवासियों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रही। नहीं, उसको पुनर्विचार करना चाहिए। जैसे बाबूलाल जी के पास मारंगबुरु का एजेंडा नहीं है, सरना धर्म कोड का एजेंडा नहीं है, डोमिसाइल, आरक्षण, नियोजन का एजेंडा नहीं है, सीएनटी एसपीटी का एजेंडा नहीं है। तो क्या खाली विकास, डबल इंजन। तो डबल इंजन का गाड़ी ब्रेक फेल हो जाएगा तो एक्सीडेंट ना होगा। तो इसलिए इन सारी सरकारों पर, लेकिन तब भी हेमंत सोरेन और ये जो सरकार है इससे बेहतर बीजेपी कर सकती है। बाबूलाल मरांडी जी अच्छे नेता हैं, हम लोग उसके पक्ष में हैं, बशर्ते आदिवासी एजेंडा को लेकर वो आगे बढ़े। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे एसएमपी न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।